हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनीत जी सारिका जैन, दिल्ली। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी। महर्षि जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में हमारे पूर्व जन्म के संस्कार का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो हमारे कभी कभी ऐसा होता है, हमारे जो अच्छे संस्कार होते हैं उनके ऊपर हमारे बुरे संस्कार हावी हो जाते हैं। तो किस प्रकार हम अपने बुरे संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं? हमें किस दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए कि उनका नाश हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी सारी प्रवृत्तियां हमारे संस्कारों के ऊपर ही निर्भर करती हैं। ये संस्कार वर्तमान के भी हैं और अतीत के भी हैं, जन्मांतरों के भी हैं। जन्मांतरों के संस्कार जब हम पर हावी होते हैं तो हमारा सारा जीवन उसी अनुरूप होता है, और वर्तमान के संस्कार भी उनमें काफ़ी कुछ अहमियत रखते हैं। आपने कहा है कि हमारे अच्छे संस्कारों पर जब बुरे संस्कार हावी होने लगे तो हम क्या करें? अपने चित्त को जागृत करें। सबसे पहले उन निमित्तों से बचें जिनसे बुरे संस्कार बढ़ते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, बार बार अच्छे संस्कारों को जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं उनकी भावना भाएं। यदि हम निरंतर इस तरह की भावनाएं भाते रहेंगे तो हमारे हृदय में अच्छे संस्कार अपने आप प्रकट होंगे और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे। हम तो बार बार जो हम होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसके विषय में बार बार विचार करें। यदि ये विचार निरंतर बने रहेंगे, भाव बने रहेंगे, तो हम उन संस्कारों को अपने हृदय में उद्घाटित करने में समर्थ हो सकेंगे। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु। मैं आमंत्रित करूंगा श्री अतुल जी जैन, कन्नौज, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री एनसी जैन, कार्याध्यक्ष, गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो गणधर वलय विधान का प्रेरणा दी हम लोगों को, तो उसका हम लोग किस तरीके से लाभ ले सकते हैं? थोड़ी सरल भाषा में बता दीजिए। देखिए, कल चौथी पूजा थी और चौथी पूजा में 64 अर्घ अर्पित करते हैं। पर जो संस्कृत की पूजा है उसमें मूल रूप से गणधर वलय पूजा है, और गणधर वलय का हमारे शास्त्रों में अचिंत प्रभाव निरूपित किया गया है। उसका अंदाज आप केवल इससे लगा सकते हैं कि किसी को मुनि दीक्षा लेनी होती है तो मुनि दीक्षा से पूर्व गणधर वलय विधान किया जाता है। हम लोग जब पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो अपनी शुद्धि के लिए हम लोग गणधर वलय के मंत्रों का पाठ करते हैं। आप लोग नित्य पूजा में जो परमर्षि मंगल बोलते हैं वह भी गणधर वलय का ही एक रूप है। तो मेरे मन में अचानक ये भाव आया कि जब इतना बड़ा क्षेत्र है, सम्मेद शिखर है, लोग आते हैं, पूजा अर्चा तो यहाँ निरंतर होते रहनी चाहिए, पूजा विधान भी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ उपक्रम किया जाए कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर उस निमित्त अपनी आराधना कर सके। गणधर वलय के जो मूल मंत्र है, नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम आदि, ये गणधर के द्वारा कथित मंत्र हैं। सठखंडागम के मूल सूत्रों में इसे लिखा गया। ये द्वादशांग के दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति प्राभृत का कृति वेदना अनियोग द्वार से निश्चित है। यानी एक प्रकार के सीधे भगवान की वाणी से संबद्ध है। हमारे जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों में नमोकार मंत्र और ये मंत्र, इनकी किसी से सानी नहीं हो सकती। तो मन में आया कि यहाँ अभी लोगों की भाव विशुद्धि बढ़े और लोग अपने जीवन की शुद्धि कर सके, अपने पापों का शमन कर सके, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि उद्घाटित कर सके, इसके लिए विधान यहाँ नियमित होते रहना चाहिए। ये भाव मैंने व्यक्त किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि थोड़े से संकेत से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम दे दिए। क्योंकि सम्मेद शिखर में जब आप आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, आपके साथ कुनबा आता है,
और एक दिन के लिए कोई नहीं आता, आता है तो उसको ठहरना भी होता है, तो उनकी सारी व्यवस्थाएं भी होती है। इसलिए कमेटी ने जो व्यवस्था बनाई है वो बहुत अच्छी है। इस निमित्त से आपका द्रव्यदान भी होगा, पुण्य का लाभ भी होगा। मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई परिवार नहीं बचना चाहिए जो साल में एक बार यहाँ विधान न करे। खुद आके कर सको अति उत्तम है, अगर खुद आने में अनुकूलता नहीं है तो यहाँ आप करवाओ, ऑनलाइन वहाँ लाभ लो, पर कोशिश करो आए। कल मुझसे प्रभात जी ने कहा, महाराज अब मैं हर साल यहाँ एक बार विधान करने आऊँगा। कुछ लोग कुछ लोगों ने कहा हम प्रति माह एक बार आएंगे। तो आप सबके लिए अवसर है और ये नाम सबके आ जाना चाहिए। मुझसे कहा गया महाराज एक दिन में 4-5 लोगों का विधान होगा तो कैसे होगा? हमने कहा इतनी व्यवस्था है यहाँ कि एक दिन में 20 परिवार का विधान हो सकता है। स्वतंत्र मंडल लेके जब 52 मंडल एक साथ हो सकता है तो वो भी गणधर वाले है, 48 एक साथ हो जाएंगे। समझ गए? और मैं आपको बताऊं, अभी मेरे मन में एक और भाव आ गया तुरंत। आगामी 108 विधान के पहले जिन लोगों ने मंडल, विमान और भगवान विराजमान करने का सौभाग्य किया है उनके लिए एक दिन का एक ऐसा आयोजन होगा जिनके लिए गणधर वाले विधान से उसकी शुरुआत होगी। एक साथ सारे 108 मंडल, सिद्ध चक्र बाद में। संस्कृत का ही तो गणधर वाले, अपने यहाँ संस्कृत का ही होगा, हिंदी का नहीं होगा। हाँ, गणधर वाले, जो गणधर वाले मंत्र विधान है वही विधान होगा। और बहुत जल्दी उसका संपादित रूप, जो ये चौथी पूजा है उसकी भूमिका, स्थापना आदि की सूचनाएं आप सबको मिल जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल जल्दी से अपना नाम यहाँ तक प्रेषित करना है ताकि ये पुण्य लाभ ले सके। इसके साथ ही आज एक बात और जोड़ी गई कि आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 5वें दिन हर मंडल में लोगों ने शांति धारा की। मेरी एक हमेशा आदत रही, भावना रहती है कि जब भी हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करें तो उसमें एक आहुति जीव दया के लिए जरूर समर्पित करें। और मैं आप सबसे भी कहता हूँ, किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत करो, जीव दया जरूर करो। चाहे तुम्हारे यहाँ शादी विवाह हो, जन्मदिन हो, अन्य कोई मांगलिक प्रसंग हो, जीव दया में कभी पीछे मत होना, क्योंकि धम्मो दया विशुद्ध हो। ये मैं प्रेरणा देता हूँ। आज की सब लोगों ने शांति धारा में अपना योगदान दिया। ये सारी राशि देवोदय महासंघ के लिए समर्पित होगी। जो लोग देवोदय महासंघ को, आज मुझसे कहा जा रहा था कि अभी उसे बहुत आवश्यकता है, तो उनके हाथ आप लोग को मजबूत करने की ज़रूरत है। यद्यपि आप सब लोग हमेशा देवोदय महासंघ के लिए अपना उदारतापूर्ण सहयोग देते रहें, और आप लोगों के सहयोग से ही देवोदय महासंघ इतने सारे गोवंश का संरक्षण कर पा रहा है, करने में समर्थ हो पा रहा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। और आज जिन लोगों ने अपनी सहभागिता दी है उन सब के इस पुण्य की अनुमोदना करते हुए मैं आशीर्वाद देता हूँ। नमोस्तु भगवान। इसलिए शंका समाधान तो अब हम यहीं विराम देंगे।